हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एक फर्जीवाड़े को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को तमाम भर्तियों से संबंधित जानकारी तो दी जाती है। अब जब बात भर्ती में फर्जीवाड़े को लेकर हो और वो आपको ना दी जाए तो ये निश्चित तौर पर हमारे जो लोग हैं उनके साथ अन्याय होगा, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, एक ऐसी भर्ती जिसका नाम अगर आज भी ले दिया जाए तो लोगों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि 69,000 में हुआ ही कुछ ऐसा है। अगर बात की जाए 69,000 को लेकर, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, बीएड हो या बीटीसी हो, सभी की धड़कनें इस मामले को लेकर बढ़ी रहती हैं। कभी 69,000 के पेपर रद्द को लेकर, तो कभी आरक्षण घोटाले को लेकर, कभी आंसर की के घोटाले के बारे में, तो कभी और सारी चीजों को लेकर। लेकिन 69,000 एक ऐसी शिक्षक भर्ती जिसमें आज तक जिन लोगों को नौकरी मिली है, वो नौकरी कितनी सही है, कितनी नहीं रहेगी, ये मामले अभी भी न्यायालय में चल रहे हैं। आरक्षण को लेकर पता नहीं कितने दिनों से अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इको गार्डन के अंदर, और ये धरना आज भी जारी है और आगे भी कहीं ना कहीं जारी रहेगा, क्योंकि सरकार अभी तक इस बात को लेकर सुन नहीं पा रही है। 69,000 में सिर्फ आरक्षण का मामला ही नहीं, आंशिकी को लेकर मामला है, एक नंबर वाले अभ्यर्थियों का मामला है। इसके अलावा 69,000 में और भी ऐसे मामले, त्रुटि संशोधन होने के बावजूद लाखों ऐसे अभ्यर्थी जिनको ये कहते हुए बाहर कर दिया जाता है छोटी सी गलती पर कि आपके जो नंबर आपने भरे थे, फॉर्म भरते समय आपने गलती कर दी, आप योग्य नहीं है। जबकि कुछ दूसरे तरीके के फर्जीवाड़ा करने वाले लोग नौकरी पा जाते हैं। दुख इस बात का नहीं है कि उनको नौकरी नहीं मिली, दुख इस बात का है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं उन लोगों को बाहर कर दिया जाता है, जबकि छोटी सी गलती की वजह से उनको बाहर बिठाया गया। लेकिन यहाँ पे जो फर्जीवाड़ा करने वाले हैं उनको नौकरियां मिल जाती हैं, इस बात का दुख है। बात है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, डिटेल में बताते हैं, और ये मामला बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये मामला वैसे संबंधित है आप सभी के प्राथमिक विद्यालय नेवल विकास खंड बगरमऊ जनपद उन्नाव से है। यहाँ पे आप जानते हैं जब 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर वैकेंसी निकाली गई थी तो टोटल 75 जिलों के अंदर शिक्षकों की नियुक्तियां की गई थी, ठीक है ना। 75 जिलों के अंदर शिक्षकों की नियुक्तियां की गई। अब जब नियुक्तियां की जाती हैं तो सबसे बड़ा एक जो बेनिफिट होता है अभ्यर्थियों के लिए, वो ये होता है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं वो उसी समय कर दिए जाते हैं। उसके बाद आप सभी के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है वो बाद में शुरू होता है, असली प्रोसेस। क्योंकि वहां पे तो बस ये देखा जाता है कि आपने जो फॉर्म में भरे हैं और जो आपके हाथ में है वो सही है कि नहीं, ठीक है। अगर वो सही है तो आपको नौकरी दे दी जाती है। उसके बाद जब आप नौकरी ले लेते हैं, नियुक्तियां हो जाती हैं, तो आमतौर पे पहले ऐसा होता था कि आपकी जो विश्वविद्यालय उससे संपर्क साधा जाता था कि ये जो रिकॉर्ड्स हैं वो सही है या नहीं। अगर उसमें किसी प्रकार की कोई गलती होती तो उसकी और जांच की जाती थी, है ना। तो उसके बाद में फाइनल जो डिसीजन है वो होता था, फिर नौकरी मिलती थी। लेकिन आजकल क्या है कि आजकल नौकरियां पहले दे दी जाती हैं, नियुक्ति दे देते हैं, और जो वेरिफिकेशन होता है, डिटेल वेरिफिकेशन, वो बाद में शुरू होता है। अब यहाँ पे एक मामला है इन महिलाओं को लेकर जो हाल ही में चयनित हुई थी 69,000 शिक्षक भर्ती में। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि 69,000 शिक्षक भर्ती 2020 में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया था जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फाइनल ऑर्डर आया था। अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फाइनल ऑर्डर आया तो यहाँ पे इन अभ्यर्थियों को नौकरियां दे दी गई। अब इनका फर्जीवाड़ा निश्चित तौर पर थोड़ा सा अलग है। अगर आप इसको सुनेंगे तो आप अंदाजा लगाएंगे कि किस तरीके से, किस हद तक एक नौकरी के लिए अभ्यर्थी क्या क्या कर रहे हैं। अगर बात की जाए इस फर्जीवाड़े को लेकर, मैं आपको आदेश भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक जानकारी आप यहाँ देखें। अलग अलग न्यूज वेबसाइट्स के माध्यम से भी इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। लिखा हुआ है कि रत्नाकर बनकर की पढ़ाई, प्राची बनकर नौकरी, नाम में हेरा फेरी कर मैडम की गई सरकारी जॉब। यहाँ पे जो मामला है वो 69,000 शिक्षक भर्ती में प्राची कटियार नाम में शामिल हो गया है। साल 2020 में उन्नाव जनपद के बांगरमऊ ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय नेवल में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति मिल गई और वह शिक्षण कार्य में जुट गई। उधर एसटीएफ ने 69,000 शिक्षक भर्ती की जांच शुरू कर दी, जिसमें प्राची के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। अब ये जो खुलासा हुआ वो आप यहाँ देखेंगे कि उन्नाव जिले में महिला शिक्षक का जो फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। युवती ने पहले रत्ना कटिहार के नाम से हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन की परीक्षा पास कर ली। फिर नौकरी की चाहत के लिए प्राची कटिहार बनकर परीक्षा उत्तीर्ण की और बीटीसी डिग्री हासिल करते हुए यूपी बेसिक शिक्षा में सहायक अध्यापक के पद पर नौकरी हासिल कर ली। 69,000 शिक्षक भर्ती की जांच कर रही एसटीएफ ने
महिला शिक्षक की भी जांच शुरू की। एसटीएफ ने शिक्षक और शिक्षकों के कहीं न कहीं जो अभिलेख होते हैं उनमें कहीं न कहीं हेरफेर पाया। 3 जनवरी 2024 की जांच रिपोर्ट के आधार पर डीएम उन्नाव के माध्यम से अगर बात की जाए एडीएम की अध्यक्षता में जांच की कमेटी गठित की गई। जांच के आदेश दिए गए। जांच रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने शिक्षिका की सेवा समाप्ति के आदेश बीएसए को दे दिए। डीएम गौरांग राठी के माध्यम से संस्तुति कर बीएससी संगीता सिंह के माध्यम से शिक्षक की समाप्ति जो सेवा समाप्ति आदेश है वो जारी कर दिया गया। ये जो मामला है वो लिखा हुआ है कि उन्नाव के बांगरमऊ तहसील क्षेत्र के नसीरापुर गांव से संबंधित, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि इनका जो कहीं कि नाम था पहले वो रत्ना कटियार था। इनके पिता का नाम अशोक कुमार था, उसमें बदल करके इन्होंने क्या किया कि उसका नाम उनके पिताजी का नाम रख दिया अशोक कटियार या फिर जो भी है। फिर माता के देवी की जगह पर उन्होंने और चेंज कर दिया, अपना नाम तो बदल ही दिया, डेट ऑफ बर्थ भी बदल दी, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या हुआ था कि पहले इनके जो नंबर थे वो काफ़ी ज़्यादा कम थे, ठीक है। उन नंबरों को बढ़ाने के लिए सोचा कि भाई 69,000 शिक्षक भर्ती में एक तो जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी कम पड़ रही थी, दूसरी जो चीज़ थी नंबर भी कम पड़ रहे थे, तो नंबरों को बढ़ाने का प्रयास किया और ऐसे में दोबारा से परीक्षा दे करके यहाँ पे जो नौकरी है वो ले ली। सही मायने में दोनों डॉक्यूमेंट्स फर्जी नहीं थे, अगर देखा जाए तो दोनों डॉक्यूमेंट्स फर्जी नहीं थे। 10वीं 12वीं जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, हुआ ये था कि पहले जब इन्होंने 10वीं 12वीं की परीक्षा दी तो उसमें फेल हो गए, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि दोबारा से परीक्षाएं दी 10वीं 12वीं की, अपने पिता का नाम बदल के, माता का नाम बदल के, अपना नाम बदल के और डेट ऑफ बर्थ बदल के दोबारा परीक्षाएं देते हैं। दोबारा परीक्षा जब देते हैं तो उसके अंदर सारी की सारी जो डिटेल है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया और फिर से इन्होंने बीटीसी बीएड कर लिया। वहाँ पे अच्छे नंबर आ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट डिवीजन से कम नंबर थे और यहाँ पे जो नंबर थे 75% 76%। तो आप जानते हैं कि अगर अच्छे नंबर हो तो अकेडमिक आपकी अच्छी बन जाती है और अकेडमिक अच्छी बन जाती है तो आपको जो नौकरी है वो बड़ी आसानी से मिल जाती है। यही यहाँ पे कहीं ना कहीं किया गया। अब इसको लेकर हुआ क्या अंततः, वो कहते हैं ना कि भाई आप घोटाला कितना भी कर लो कभी न कभी तो घड़ा भर जाता है पाप का, है ना। अब यहाँ पे उनके साथ यही हुआ। अंततः इसको लेकर जो आदेश है वो जारी कर दिया गया। सुश्री प्राची कटियार सहायक अध्यापक द्वारा प्राप्त किए कराई गई पक्ष में सम्मिलित करते हुए कार्यालय के माध्यम से जो एसटीएफ है उनकी तरफ से डिसीजन है वो लिया गया। इसके संबंध में उनका कहना ये है कि अतः उनको ये कहने का आदेश हुआ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित होने के प्रति उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की कर्मचारी नियमावली 1973 के अध्याय 3 के अध्यापकों की सेवा शर्तों के नियम 10(5) में नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुश्री प्राची कटियार पुत्री अशोक कुमार सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय नेवल विकासखंड बांगरमऊ की नियुक्ति को कहीं ना कहीं कहते हैं कि आरंभ से शून्य मानते हुए, यानी कि जहां से आप सभी ने शुरू किया था वहीं से इसको कहीं ना कहीं शून्य कर दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है कि इनकी जो वेतन है वो अब इनको वापस करना होगा। और आप जानते हैं 4 साल का जो वेतन लिया होता है उसको वापस करने का जब समय आता है तो ये निश्चित तौर पर सबसे बड़ी नुकसान हो जाता है। देखना दिलचस्प होगा आगे इस पर क्या होता है। फिलहाल की जो चीज़ें वो आप सभी के सामने है। एक तरफ 69,000 शिक्षक भर्ती में आज भी अभ्यर्थी दर दर भटक रहे हैं, दूसरी तरफ इस प्रकार के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।